14 नवंबर 2025 रात के करीब 11 बजे हैदराबाद का कुकटपल्ली इलाका, यहाँ की ग्रीन हिल्स रोड पर मौजूद एक अपार्टमेंट के एक फ्लैट में पुलिस पहुंची हुई है, लेकिन फ्लैट में घुस नहीं पा रही। फ्लैट मालिक दरवाजा नहीं खोल रहा। पुलिस ने हर कोशिश करके देख ली, डराया धमकाया, दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन सब बेकार। आखिरकार फ्लैट के रेसिडेंट ने 2 घंटे बाद दरवाजा खोला। पुलिस ने उसे तत्काल हथकड़ियां पहना दी, लेकिन इन 2 घंटों में बंदा खेल गया था। अपने मोबाइल फोन से कई सारे ऐप्स डिलीट कर चुका था और अपने लैपटॉप से सैकड़ों फाइल्स उड़ा चुका था। मोबाइल और लैपटॉप छुपा भी दिए थे, लेकिन साइबर क्राइम्स को डेडिकेटेड स्पेशल पुलिस फोर्स ने न सिर्फ ये चीजें बरामद की, बल्कि बाद में डेटा भी रिट्रीव किया। कौन था ये शख्स और ऐसा क्या राज छुपाना चाह रहा था, आइए जानते हैं। पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया था वो कोई आम शख्स नहीं था। यह आदमी पिछले 6 साल से भारतीय सिनेमा को, खासकर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को लूट रहा था, जिसने अकेले दम पर एक ऐसा पायरेसी नेटवर्क खड़ा किया था जो कैरेबियन आइलैंड से लेकर यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ था, जिसके नेटवर्क ने सिनेमा इंडस्ट्री को 35,000 करोड़ का चूना लगाया था। नाम था इम्मादी रवि, उम्र 39 साल, खूब पढ़ा लिखा बंदा, लेकिन प्रोफेशन भारत का सबसे बड़ा पायरेसी किंगपिन। रवि ने पिछले 6 सालों में आईबोम्मा और बप्पम टीवी जैसी वेबसाइट्स के जरिए 21,000 से ज्यादा फिल्में पायरेट की, 65 मिरर डोमेन्स बनाए, 50 लाख यूजर्स का पर्सनल डेटा चुराया और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को करीब 35,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। इम्मादी रवि वो शख्स है जिसने टेक्नोलॉजी को हथियार बनाकर पूरी इंडस्ट्री को चुनौती दे दी, जो कैरेबियन के एक आइलैंड से बैठकर भारत की फिल्में रिलीज के दिन ही अपने वेबसाइट पर डाल देता था और जिसने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए लिखा, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। इम्मादी रवि का जन्म विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था, एक मिडिल क्लास फैमिली में। पढ़ाई में वो होशियार था, कंप्यूटर साइंस में बीएससी की आंध्र यूनिवर्सिटी से, फिर मुंबई चला गया और ICFAI बिजनेस स्कूल से MBA किया। शुरुआत में रवि ने एक टेक कंपनी शुरू की, लेजिटिमेट बिजनेस, लेकिन शायद वो उतना मुनाफा नहीं कमा पा रही थी जितना रवि चाहता था, या फिर उसे टेक्नोलॉजी का अलग इस्तेमाल सूझा था। 2019 के आसपास रवि ने अपनी टेक कंपनी बंद कर दी और शुरू किया एक नया वेंचर, आईबोम्मा का नाम तेलुगु स्टेट्स में खूब जाना पहचाना है। ये सिर्फ एक पायरेसी वेबसाइट नहीं थी, ये एक इकोसिस्टम थी, एक पूरा नेटवर्क जो बेहद प्रोफेशनली चलाया जा रहा था। आईबोम्मा की शुरुआत 2019-2020 के आसपास हुई और धीरे धीरे ये तेलुगु फिल्मों की पायरेसी का सबसे बड़ा हब बन गया। इसकी खासियत क्या थी? आईबोम्मा पर फिल्में थिएटर में रिलीज होने के कुछ ही घंटों में, कभी कभी तो मिनटों में अपलोड हो जाती थी, HD क्वालिटी में, क्लियर प्रिंट, परफेक्ट ऑडियो। कैसे? रवि ने एक पूरा नेटवर्क बनाया था कैमकॉर्डर्स का। कई शहरों में मॉर्निंग शोज में उसके लोग कैमरा लेकर बैठ जाते, फिल्म रिकॉर्ड करते, 60 से 90 मिनट में एडिट करके HD वर्जन तैयार कर लेते और फिर अपलोड। रवि ने 65 अलग अलग मिरर डोमेन्स बना रखे थे। आईबोम्मा को ब्लॉक करो तो बप्पम टीवी, उसे ब्लॉक करो तो कोई तीसरा डोमेन, एक बंद होता तो दूसरा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता। रवि की टीम सिर्फ भारत में नहीं थी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, दुबई, म्यांमार, कैरेबियन आइलैंड्स, पूरी दुनिया में फैली हुई थी। सर्वर्स ऑफशोर थे, एनक्रिप्टेड अपलोड्स, सैटेलाइट फीड्स हैक करना, डिजिटल ड्राइव्स चुराना, हर तरह का जुगाड़ था। इसके अलावा रवि टेलीग्राम से नई रिलीज की फिल्में सोर्स करता था और फिर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देता। टेलीग्राम चैनल्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन भी होती। तेलुगु फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक आईबोम्मा पर सिर्फ भारत से ही हर महीने 37 लाख विजिटर्स आते थे। वर्ल्ड वाइड नंबर्स तो और भी ज्यादा थे। पुलिस ने बताया कि रवि सालाना 12 करोड़ रुपए तक कमा लेता था। पिछले 5-6 सालों में उसने कम से कम 30 करोड़ रुपए बनाए हैं। कैसे? आईबोम्मा पर गूगल एड्स चलते थे, लाखों विजिटर्स, हर विजिट पर एड्स और पैसा। यूजर्स डोनेट भी कर सकते थे क्रिप्टो करेंसी में, एनोनिमस, अनट्रेसेबल। कुछ प्रीमियम कंटेंट के लिए पेड लिंक्स भी थे। इसके अलावा रवि की वेबसाइट पर इल्लीगल बेटिंग एप्स के एड्स भी चलते थे, इससे भी मोटी कमाई होती थी। पुलिस ने रवि के अकाउंट से 3.5 करोड़ रुपए जब्त किए हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि उसके और कितने अकाउंट्स हैं। रवि के कारनामों से इंडस्ट्री को जो नुकसान हुआ उसके आंकड़े चौंका देने वाले हैं।
2023 में पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को पायरेसी से 22,400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 2024 में सिर्फ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को 3700 करोड़ का नुकसान हुआ। एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि 2019 से 2025 के बीच में आईबोम्मा नेटवर्क ने कुल मिलाकर 24,000 से 35,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान पहुंचाया है। ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस की बात नहीं है। इन इनलीगल एक्टिविटीज की वजह से ओटीटी राइट्स की कीमतें गिरी, सैटेलाइट राइट्स भी सस्ते हुए, प्रोड्यूसर्स को लोन्स भी नहीं मिले और पूरा इकोसिस्टम प्रभावित हुआ। कुछ बड़ी फिल्में जो आईबोम्मा की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई वो हैं गेम चेंजर, ओजी, कुबेरा, हिट द थर्ड केस, कन्नप्पा, मीरई, थंडेल, किंगडम वगैरह वगैरह। इन फिल्मों की पायरेटेड कॉपीज रिलीज के दिन ही लीक हो गई थी। ओपनिंग वीक में इनको 20 से 30% फुटफॉल का नुकसान झेलना पड़ा। 2024 की शुरुआत में साइबराबाद पुलिस ने एक 5 लोगों के गैंग को गिरफ्तार किया था। कमिश्नर सीवी आनंद ने वार्निंग दी, जो भी पायरेसी वेबसाइट चला रहे हैं वो नहीं बचेंगे, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। और फिर आईबोम्मा ने जवाब दिया, वेबसाइट पर एक प्रोवोकेटिव मैसेज लिखकर, हमारी वेबसाइट पर फोकस करना बंद करो वरना मुझे तुम पर फोकस करना पड़ेगा। ये खुली चुनौती थी पुलिस को, पूरी इंडस्ट्री को। पुलिस कमिश्नर सज्जनार ने बाद में कहा, इस टॉन्ट ने इन्वेस्टिगेशन को और इंटेंस बना दिया। रवि हमारी टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया। जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन गहरी होती गई, रवि समझ गया कि अब खतरा बढ़ रहा है, तो उसने कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लिए। उसने अपनी मल्टीपल आइडेंटिटीज बनाई, महाराष्ट्र में फेक पैन कार्ड्स और ड्राइविंग लाइसेंसेस बनवाए, फिर इंडियन सिटीजनशिप ही छोड़ दी। कैरेबियन का एक छोटा सा आइलैंड नेशन है सेंट कीट्स और नेविस। रवि ने वहां की नागरिकता ले ली, वहां का पासपोर्ट तक बना लिया। अब वो टेक्निकली इंडियन सिटीजन नहीं रहा। उसने अपना एक ठिकाना फ्रांस में भी बना लिया, वहीं से पूरा ऑपरेशन चलाता रहा। रवि की पायरेसी से भी बड़ा खतरा था डेटा थेफ्ट का। रवि के पास 50 लाख यूजर्स का पर्सनल डेटा था। जिन लोगों ने आईबोम्मा यूज किया उनकी डिटेल्स, ईमेल आईडीज, फोन नंबर्स, आईपी एड्रेसेस, ब्राउजिंग पैटर्न्स और यहां तक कि बैंकिंग इंफॉर्मेशन तक सब कुछ। रवि को पकड़ना आसान नहीं था। वो फ्रांस में था, कैरेबियन में रहता था, ऑफशोर सर्वर्स यूज करता था, उसके सारे कम्युनिकेशंस एन्क्रिप्टेड थे। लेकिन पुलिस ने धीरे धीरे उसका नेटवर्क क्रैक किया। पहले रवि के एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया, कई लोग गिरफ्तार हुए, जैसे जनकिरण कुमार नाम का एक एसी टेक्नीशियन जिसने 100 से ज्यादा फिल्में थिएटर्स में बैठकर रिकॉर्ड की थी, सिरिल इन्फंटराज नाम का उसका डोमेन हैंडलर, अरसलान अहमद नाम का एक और बंदा जो अपलोड्स और टेलीग्राम डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करता था। इसके अलावा हरीश नाम का एक एजेंट जिसने रवि की आइडेंटिटी रिवील की। एक बार रवि का नाम सामने आने की देर थी। पुलिस ने स्पेशलाइज्ड टूल्स इस्तेमाल किए, इंटरनेशनल सर्वर्स ट्रेस किए, ऑफशोर अकाउंट्स ट्रैक किए, रवि के मूवमेंट पैटर्न को स्टडी किया। इसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट से पकड़े गए रवि के एजेंट्स ने पुलिस की बहुत मदद की। पुलिस को पता चला कि रवि ओकेजनली अपने कुकटपल्ली फ्लैट में आता है। उन्होंने अपना अगला कदम तय कर लिया। वो लुकआउट सर्कुलर इशू करने ही वाली थी, लेकिन तभी इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मिली कि रवि फ्रांस से हैदराबाद आने वाला है। 14 नवंबर की रात रवि हैदराबाद पहुंचा। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पुलिस उसकी ताक में है। वो बेखतर अपने फ्लैट पर पहुंचा, जहां से पुलिस ने उसे उठा लिया। हालांकि गिरफ्तारी से पहले उसने एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की भरपूर कोशिश की। 17 नवंबर को हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार के ऑफिस में एक स्पेशल मीटिंग हुई। इसमें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम पहुंचे, जैसे चिरंजीवी, नागार्जुन, एसएस राजामौली, प्रोड्यूसर दिल राजू वगैरह वगैरह। सबने आकर पुलिस की भरपूर तारीफ की। हैदराबाद पुलिस ने रवि के खिलाफ 7 एफआईआर फाइल की हैं। उस पर कई धाराएं लगा दी गई हैं। उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है। रवि की गिरफ्तारी के बाद आईबोम्मा वेबसाइट को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया गया है। 65 मिरर डोमेन्स भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। बप्पम टीवी और सारी एसोसिएटेड साइट्स भी बंद करा दी गई हैं। पुलिस का अगला स्टेप है पूरे नेटवर्क को डिसमेंटल करना, हर मेंबर को ट्रैक करना, हर ऑफशोर सर्वर को आइडेंटिफाई करना। कमिश्नर ने कहा है कि ये रैकेट अभी खत्म नहीं हुआ है। हम इस नेटवर्क के हर आखिरी मेंबर को हंट करेंगे। इम्मादी रवि की कहानी एक वार्निंग है टेक्नोलॉजी के मिसयूज की, लालच की और शॉर्ट टर्म थिंकिंग की। एक एजुकेटेड आदमी बीएससी एमबीए अच्छी जॉब कर सकता था, लेजिटिमेट बिजनेस रन कर सकता था, लेकिन उसने गैर कानूनी राह चुनी।
6 साल तक उसने सोचा कि उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। कैरेबियन में बैठकर यूरोपियन पासपोर्ट लेकर ऑफशोर सर्वर्स यूज करके वो सोचता था कि पुलिस उससे नहीं पकड़ सकती, लेकिन आखिरकार वो कानून के शिकंजे में आ ही गया। इमादी रवि अब जेल में है, 3 से 7 साल की सजा का सामना कर रहा है। उसका एम्पायर ढह गया है, उसके 3 करोड़ रुपए फ्रीज हो गए हैं। लेकिन क्या आइबोम्मा का एंड पायरेसी का एंड है? शायद नहीं। जैसा कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं, पायरेसी एक हाइड्रा हेडेड प्रॉब्लम है, एक सिर काटो तो 2 और निकल आते हैं। ऑलरेडी सोशल मीडिया पर रूमर्स हैं कि आइबोम्मा जैसी नई साइट्स आने वाली है, नए ऑपरेटर्स, नए डोमेन, सेम ओल्ड गेम। लेकिन क्राइम चाहे कितना भी सोफिस्टिकेटेड हो, आखिर में कानून ही जीतता है। पायरेसी किंग का राज खत्म हो गया है, लेकिन जंग अभी जारी है।